अरे गोलू, वहां पे क्यों खड़ा है? यहाँ आजा मेरे पास। बड़ी दादी, मेरी वॉच में अलार्म बजा था। हाँ, तो बताओ इसका क्या मतलब है? क्या? अरे आपको फाइंड करना था। अच्छा बता दो। ठीक है, मैं बता ही देता हूँ। इसका मतलब है कि आपके मेडिसिन का टाइम हो गया है। अच्छा, तो मेरी दवाइयों के लिए तुमने ये अलार्म लगा के रखा है? हाँ दादी, बिच्चा ने मुझे टीच किया है। दादी, बिच्चा कोई प्रॉब्लम में है क्या? गोलू, मैं पूरे घर में तुझे ढूंढ रही हूँ और तू यहाँ आकर बैठा है। तुझे पता है ना तेरी क्लास का टाइम हो गया है। जानबूझकर यहाँ पर आकर बैठा है ना? क्यों डांट रही हो उसे? वो तो बस मुझे दवाई खाने की याद दिलाने आया था। एलिना, मुझे तुमसे वीवीआईटी करनी है। वीवीआईटी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉक। मम्मी, जो आपकी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉक है ना, ये हम बाद में करेंगे। पहले मुझे उसे पियानो क्लास लेकर जाना है। पियानो बजता रहेगा। जीजी भी यहाँ है, तो अभी करनी जरूरी है। क्या बात है भाभी? गोलू बेटा, अब जाओ अपने कमरे में। मम्मा आ जाएगी बेटा, अब जाओ। गो। ओह नो, तुम पुलिस बुलाओगी? नहीं प्लीज ऐसा मत करना। मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। नहीं गोयल, क्या हुआ मिस बॉस? कॉल क्यों नहीं कर रही हैं? तुम्हारा स्टेटस और तुम्हारा पैसा मैं हर प्रॉब्लम से नहीं निकलवा सकता। इस बार तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। पीछे मुड़ के देखो। मुझे पता था कि तुम पुलिस को जरूर बुलाओगे, इसीलिए मैंने पहले ही उनको बुला लिया। कितना आगे की सोचता हूँ ना। हाथ हाथ तो मैम, मैडम आप ये पार्टीशन वॉल यहाँ बना नहीं सकती हैं। ये फायर सेफ्टी नॉर्म के खिलाफ है। आपने जो ये वॉल बनाई है वो इस बिल्डिंग के इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान को ब्लॉक करती है। जो लोग ये दीवार गिरा रहे हैं वो हमारे डिपार्टमेंट के लोग। सो प्लीज़ आप या आपके एम्प्लॉयज़ इन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए, वरना मुझे एक्शन लेना पड़ेगा आप लोगों के खिलाफ। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और इन्हें ये सब कुछ समझाने के लिए। मिस्टर दीक्षित, इसमें थैंक यू की क्या बात है? ये हमारा काम है। तो मिस बॉस, मैं क्या कहूँ आपको? बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर या स्टार्टअप क्वीन ऑफ द ईयर? अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा। सिर्फ जोश और स्मार्ट लाइन से तुम बिजनेस वूमन नहीं बन जाओगे। उसके लिए तुम्हें लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस भी बनाने पड़ेंगे। लेकिन ये सब तो तुमसे होगा नहीं। आई नो। आपकी जो एक्स बहू है ना, वो इसकी प्यारी दुलारी बहन है ना। गो एंड टेल हर कि तुरंत ऑफिस एम्प्टी। क्या? मेरी बहन? आज अचानक 7 साल बाद आपको याद आता है कि सोना मेरी बहन है? शायद आप भूल गई हैं, 7 साल पहले मैंने अपनी फैमिली से कांटेक्ट तोड़ दिया था और अब आप चाहती हैं कि एनीवेज, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। व्हाट प्रॉब्लम? तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें करना ही पड़ेगा। आप लोग मुझे ऐसे फोर्स नहीं कर सकते। और इस फैमिली की वजह से मैंने सौरभ दादा, सोना, जिनके साथ मैं बड़ी हुई, उन सब से कांटेक्ट तोड़ दिया। और अब आप चाहते हो कि मैं सोना के पास जाऊं और भीख मांगूं? क्यों? क्योंकि विक्की ने कोई गलती की। विक्की की गलती की सजा आप मुझे क्यों दे रहे हैं? यू स्टॉप, चुप। क्या बात है? मैंने क्वीन को कुछ कहा नहीं और पूरी जनता मुझे देखने लगी। अगर आपको ऐसे घूर के देखना ही है तो अपनी क्वीन को देखिए। उनकी वजह से आपकी जान खतरे में आ सकती थी। इमेजिन कीजिए, आपकी क्वीन घर पे बैठ के वाइन पी रही है, एंजॉय कर रही है और यहाँ आग लग गई तो आपकी जान तो खतरे में ही है ना। ये वॉल बना, मैंने आपके बारे में नहीं सोचा।
सिर्फ बड़ा ऑफिस खरीदने से कोई बिजनेस वुमन नहीं बन जाता। उसके लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीजें प्लान करनी पड़ती हैं, लेकिन ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है न्यूट्रिशनिस्ट। एग्जैक्टली, यही नाम सूट करता है तुमको, इसीलिए तो मैंने तुम्हारी ट्रॉफी भी तुमसे छीन ली थी। You know what, Dev? तुम्हारे कहने से ना मुझे फर्क पड़ता है ना मेरी स्टाफ को, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर कुछ हो जाएगा तो सबसे पहले मैं उनके लिए खड़ी हो जाऊंगी, चाहे आप पे आग क्यों ना लग जाए। और रही बात बिजनेस की, तो मुझे तुम जैसे आदमी से वैलिडेशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम सिर्फ अपने ईगो पे बिजनेस करना चाहते हो। तुम्हारे हर बात पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव करने से मेरे बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हो सकता है कि तुम्हारा अपने बिजनेस से ध्यान हटे और तुम ही सफर करो। वाह, इतने सालों में तुम बिल्कुल नहीं बदली। कितने अच्छे से झूठ बोल लेती हो और कितने कॉन्फिडेंस के साथ। होपफुली ये कला आपको कोर्ट में काम आएगी। कोर्ट? डॉक्टर बोस, आपके खिलाफ मिस्टर दीक्षित ने इलीगल कंस्ट्रक्शन की कंप्लेंट रजिस्टर की है, इसलिए आपको कोर्ट हियरिंग के लिए आना पड़ेगा। फिर जज डिसाइड करेंगे इस केस में क्या करना है। वैसे आपको हैवी पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। ठीक है, आप मुझे हियरिंग की डेट बता दीजिए, मैं जरूर आऊँ। अगर गलती मैंने की है तो पेनल्टी भी मैं ही भरूँ, क्योंकि मैं अपनी गलती मानने से पीछे नहीं हटती। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलती भी नहीं मानते, कंप्लीटली स्पाइनलेस। देखा जीजी आपने? अरे कैसे कैसे कह रही है ये, जैसे कि इसके घर वाले महान हैं और हम लोग तो। भाभी, एलिना अपनी बात कर रही है, अपने घर वालों की नहीं। और क्या गलत कह रही है वो? सोनाक्षी ने हम लोगों से नाता तोड़ा, एलिना ने अपने घर वालों से नाता तोड़ा। हम एलिना को मजबूर नहीं कर सकते कि वो सोनाक्षी से कुछ भी मांगे। जीजी, एक्स करीब की बेटी को भी ना कोई शौक नहीं है कि अपने घर की बहू से कहे कि उस बंगालन के सामने जाए, लेकिन बात हमारे देव की इज्जत की, रिस्पेक्ट की है। और ऐसी कौन सी मजबूरी है जो कि देव से पीक हो गई? भाभी, मुझे आराम करना है। बट जीजी आई तो। ओके, आई एम सॉरी गाइस। मैं ये पार्टीशन इसलिए बनाना चाहती थी कि हमारा एक अलग से वर्क स्पेस, कुछ ट्रबल मेकर्स को दूर रखना चाहती थी, लेकिन ये सब इतने जल्दी में हुआ कि मैंने ठीक से रूल्स भी नहीं पढ़े। इसलिए आप लोगों को जो परेशानी हुई उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। इट्स ओके मैम, हम आपके साथ हैं, वी आर विथ यू। मैं आपको डेट्स बता दूंगा। नहीं, इट्स ओके, आपको डेट्स बताने की जरूरत नहीं है, मैं अपना केस वापस ले लूंगा। बट मिस्टर दीक्षित, अभी तो आप इट्स ओके, मुझे सिर्फ एम्प्लॉयज की सेफ्टी के लिए ये वॉल हटानी थी, मेरा काम हो गया। अब किसी को कोर्ट ले जाके मुझे क्या मिलेगा? नो सर, आप मुझे हियरिंग्स की डेट्स देंगे और मैं कोर्ट आऊंगी भी। और मुझे आपके फेवर की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कोर्ट चले जाना, जहाँ पे कोई हियरिंग होगी ही नहीं, क्योंकि मैं कंप्लेंट वापस ले रहा हूँ। चलो, आज का तमाशा खत्म गाइस, चलो सब लोग अपना अपना काम करो। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। अच्छी नेम प्लेट थी, लेकिन क्या है ना, यहाँ सूट नहीं कर रही थी। अब पता नहीं कितने दिन तुम इस ऑफिस में रह पाओ, इसलिए घर ले जाओ इसे। अब मुझे रियल प्रॉब्लम समझ में आ रही है। आप
तुमसे टॉलरेट नहीं हो रहा है नेम प्लेट पे ये नाम देख के। बहुत तकलीफ हो रही है ना ये पढ़ के कि इस नेम प्लेट पे सोनाक्षी देव दीक्षित की जगह सोनाक्षी बिजॉय बोस। तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि तुम्हारी एक्स वाइफ उस मुकाम तक पहुंची जहां हम दोनों बराबर के हो गए, क्योंकि तुम और तुम्हारी फैमिली हमेशा तो यही सोचती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती, इसलिए तुम जैसा स्पाइनलेस इंसान, आई रिपीट, तुम जैसा स्पाइनलेस इंसान इन हरकतों पे उतर आया। एंड आई कैन अंडरस्टैंड, यही सक्सेस से जेलस हूँ तुम जैसे ईगोइस्टिक आदमी के लिए तो नॉर्मल। इसलिए जब से तुमने मुझे अवार्ड लेते देखा तब से सांस लेना मुश्किल हो गया है कि तुम्हारी नाम की कोई जरूरत नहीं है। तकलीफ हो रही है? That's it, सोनाक्षी। कितने क्यूट लग रहे हो, इतने लाल हो गए। क्या आवाज है? तुम्हारे अंदर जो मेल ईगो है ना, उसकी भी टुकड़ी की आवाज आ रही है।